हेलो दोस्तों, आज कुछ मन किया, कुछ मन खराब था। देश में माहौल में जो नमी है, प्यार की, आशा की, विश्वास की जो कमी है, उसी धरातल के मध्य मेरी ये कविता। हम एक हैं, हम एक हैं, हम सब धरती के इस छोर से उस छोर तक और इसके दरमियाँ भी। गोरे हो, काले हो, एडम हो, ईव हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वेज हो, नॉन वेज हो, इस पार हो या उस पार हो, इस पार हो या उस पार हो, हमें बांधती है ये धरा एक सूत्र में, एक मिट्टी में, एक आवरण में। ये हर हिंदू जानता है, हर मुस्लिम मानता है। पूरा जो विश्व है ना, वो हमारा ही परिवार है, वृहद परिवार, विश्व कुटुंब है। ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। फिर क्यों अक्सर हम भूल जाते हैं, हम एक ही कुनबे के बालक हैं, खुदा ईश्वर हमारा एक ही तो मालक है। फिर क्यों ये फासले, फिर क्यों ये फासले, क्यों ये नफरतें, फिर क्यों ये फासले, क्यों ये नफरतें। सुना था बड़ों से, पढ़ा था पोथियों में, पोथियों मतलब हमारी जो महाग्रंथ है, उनमें हमने पढ़ा था कि धर्म जोड़ता है मन को आत्म को, कि धर्म जोड़ता है मन को आत्म को। फिर ये हमें कौन तोड़ रहा है, फिर ये हमें कौन तोड़ रहा है। हमें क्यों आना है किसी की बातों में, हम क्यों नहीं अपने आत्म को, अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, क्यों नहीं हम सही और गलत में फ़र्क कर पा रहे हैं। इस बदलते बाजारू माहौल में, इस बदलते बाजारू माहौल में बिक रही है जवानियाँ, इस बदलते बाजारू माहौल में बिक रही है जवानियाँ। बंदूकों से लिखी जा रही है क्रूरता की कहानियाँ। हमास देख लो, यूक्रेन युद्ध देख लो, इजराइल युद्ध देख लो, इराक ईरान युद्ध देख लो, अपने देश में मणिपुर देख लो, और क्या क्या देखो। लहू का स्वाद इतना भा रहा है, ये कौन सा युग है भाई, धर्म के नाम पर अधर्म को जहाँ पूजा जा रहा है। आज निराश बिन आस देख रही थी तुम्हें भी, आज निराश बिन आस देख रही थी तुम्हें भी ये सृष्टि, देश के युवा। तुम्हारी निष्क्रियता, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारी बंद इंद्रिया, और ये जहर से भी जहरीली होती हवा दम घोट रही थी इसका। अगर बात की जाए अपने भारत देश की, अपने पृथ्वी वाले पोर्शन की, अपने देश के एक एक युवा की, तो वो भूल रहा है कि उसको किस तरह से पाला गया है। वो भूल रहा है कि उसकी देह में, उसकी रग रग में किस संस्कृति के बीज है। उसको जागृत करने के लिए कुछ यूं, हालांकि उसके अंदर है बीज, वो सिर्फ उसको जागृत करना है। वो सोया हुआ है, उसको सिर्फ जगाना है, और वो कई बार खुद भी जाग जाता है। उसकी सेल्फ इतना ज़्यादा उसको अंदर से जागृत कर जाती है कई बार, कई इंस्टांसेस में, कई घटनाओं में। ये हमने देखा है, ये प्रतीत होता है। तो उसी से रिगार्डिंग है अगली मेरी कुछ पंक्तियाँ। बेशक मुझे सृष्टि की आस जो है युवा से, ये उसके बारे में है। सृष्टि पूछ रही है युवा से, बेशक मुझे तुम्हें देखकर कोई खास अनुभूति नहीं थी, तुम में कोई इरादा होगा, मानवता से क्या कोई वादा होगा, ये उम्मीद नहीं थी, पर तुम गजब थे। अब सृष्टि या देश की धारा उस युवा में, जो कि उसको लग रहा था कि ये नहीं सही चीज़ें कर रहा है, फिर भी जो वो युवा है या जो देश का नागरिक है या देश प्रेमी है, उसने इस भ्रम को तोड़ दिया। कुछ हैं अभी भी, कुछ युवा, कुछ इंसान, कुछ हैं पूरे विश्व में जो इस नफरत की घड़ी में भी खड़े हैं, या जो नफरती हो गए थे उनके अंदर भी जागृति आ रही है, पनप रही है। छुपा हुआ था जो मस्खरापन, जो निष्क्रियता उनके अंदर थी, वो सक्रियता में कन्वर्ट हो रही है। ये उसी के बारे में है कुछ लाइनें। पर तुम गजब थे मेरे देश के युवा, मुझे लगता था कि तुम एक मस्खरे हो, हंसते रहते हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अनजान हो तुम अश्कों से। मुझे लगता था कि जो बिखरी पड़ी है पीड़ा चारों ओर, उनसे नाता नहीं रखने वालों में से हो तुम, जिस पर नहीं ठहरता भाव करुणा का, प्रेम का, वो चिकने घड़े हो तुम। निकृष्टता की दहलीज पर लुढ़कते पात्र हो तुम। निकृष्टता मतलब नीचता, जिसके नीचे कोई और धरातल नहीं है। यही समझ रही थी तुम्हें, पर तुमने भ्रम तोड़ दिया, है ना। कुछ युवा जागृत हो जाते हैं, अभी उनके बारे में है, उनके जज्बे के बारे में, उनके जो उन्होंने अपने आप को बदला उसके बारे में। तुम जो सुस्त थे अब तक, मैं देख रही थी कहीं दूर खड़ी तुम्हें उस दिन। आग लगी थी शहर भर में, दंगों में तुम छुपे नहीं और दंगाई तुम बने नहीं। दंगों में तुम छुपे भी नहीं और दंगाई तुम बने नहीं, और तुम झुलस रहे थे हिंदू मुस्लिम की अग्नि में, और इन जलती बाहों से, उन जलती रूहों में तुम बिन भेद किए जीवन फूंक रहे थे। बहुत सारे युवा होते हैं जब ऐसी स्थिति आती है, तो उनका, बहुत सारे लोग होते हैं जब वो उस वक्त, जब कोई भी आपदा घटती है, तो वो जात, धर्म, लिंग, कास्ट कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ मानवता का फर्ज निभाते हैं। अपनों के ही बीच रहकर तुम धर्म युद्ध जो लड़ रहे थे, अर्जुन बनता तुम्हें देख रही थी, तुम ही तो बस कृष्ण को सुन रहे थे। और यही युवा जिनकी जागृति हो जाती है, बस वही तो हमारी संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं ना। वही अपनों के बीच ही रहकर तुम धर्म युद्ध जो लड़ रहे थे, कि कुछ लोग कि अरे नहीं नहीं ये मुसलमान है, अरे नहीं नहीं ये हिंदू, इसको मत बचाओ। हमें खींचते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे घर वाले, हमारे जान पहचान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग हमें खींचते हैं वो अच्छे काम करने से। हमें ये याद दिलाया जाता है कि हम उस पर्टिकुलर धर्म के, जाति के, लिंग के नहीं हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जागृति है, जो कृष्ण की सीख से आगे बढ़ते हैं, जो हिंदू है, वास्तव में हिंदू है, जो वास्तव में धार्मिक लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वास्तव में जो धार्मिक है, वो इन बातों को ओछा समझते हैं और बढ़ चलते हैं। इसलिए मैंने लाइनें लिखी हैं। अपनों के ही बीच रहकर तुम धर्म युद्ध जो लड़ रहे थे, अर्जुन बनता तुम्हें देख रही थी, तुम ही तो बस कृष्ण को सुन रहे थे, तुम मानवता की जंग जीत रहे थे। अपनी खुशमिजाजी से तुम सदियों से शुष्क पड़े रेगिस्तान को मुस्कुराहट से सींच रहे थे। जो मैं देखती थी तुम में, वो आज नहीं थे तुम। जो मैं देखती थी तुम में, जो हमारा देश, हमारी जो माता, या जो हमारे जैसे इंसान जो सही में निराश हो चुके थे अपने देश के युवा से, वो अब ये
कन्फेस कर रहे हैं कि जो हमने सोचा था वो नहीं है तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम तो सोए पड़े थे। तो धन्यवाद के रूप में वो ये कह रही हैं, हमारी जो सृष्टि देश है, कि जो मैं देखती थी तुम्हें वो आज नहीं थे तुम एक नया युग थे, आज तुम सही में हिंदू थे, आज सही में सच्चे मुस्लिम थे, आज तुम सही में हिंदू थे, आज तुम सही में सच्चे मुस्लिम थे। यही तो चाहत है, तभी तो देश है, तभी तो भारत है, तभी तो हमारा राष्ट्र है। हम सब एक ही हैं। धर्म कुछ नहीं है, धर्म एक पथ है, हमें सही रास्ता दिखाने का एक रास्ता है, और इसके अलावा मानवता में या मानवता को चोट पहुंचाने का कुछ भी इसके अंदर नहीं है। मानवता को श्रेष्ठता पहुंचाने के बहुत सारे चरित्र, बहुत सारे तरीके धर्म को परिभाषित करते हैं। यही असली मानवता का। थैंक यू।